काम करते हैं। देखो आज आगे बढ़ के काम करने वाला कोई नहीं है। अगर वो काम करते हैं तो अपनी समिति में उनको सह सचिव पदेन ही नियुक्त कर दिया जाए। इससे क्या सारे समाज अपने साथ में जुड़ेंगे। रही बात समाज जोड़ने से, एक प्रारंभिक शुरुआत होगी, लेकिन संघर्ष तो अपने को करना पड़ेगा। तीसरी बात आती है, कईयों के पार्टी मन में बसी हुई है, तो वो पार्टी मन में बसी हुई है, लेकिन ये दर्द भी बहुत ज्यादा दर्द है। अपने आरक्षण तक सीमित क्यों रहे? अपने आरक्षण तो यह आता है कि नौकरी में आरक्षण, मैं कहूं कॉलेज में पढ़ाई करने देंगे तब तो नौकरी लगेंगे। अपने कॉलेज में पढ़ने योग्य नहीं छोड़ेंगे अपनी संतानों को, अपने बालकों को, तो अपने कहां आरक्षण इसकी बात करेंगे अपने। तो कोई किसी का पार्टी से लगाव नहीं, किसी पार्टी का मोदी का विरोध है तो मोदी का भी विरोध, पार्टी का विरोध है पार्टी, वो पार्टी अपने किस काम की जो हमारे संतानों का भविष्य खराब है, हम तो अपने लिए करने लग रहे। तो ये नहीं होगा। सबसे पहले जुड़ाव सब समाजों को लेकर के होगा। दूसरा, आंदोलन की रूपरेखा में थोड़ा सा समय निर्धारित करते हैं। मैं कहूं 16 तारीख को पहला ज्ञापन अपने प्रस्तुत करेंगे एसडीएम कोर्ट में। ये पहली बात है। अगर इसमें विलंब करेंगे तो मतलब ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आंदोलन को पहले करना जरूरी। कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, लेकिन अपना आक्रोश सड़क पे आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे संख्या जुड़ेगी उस प्रकार के आंदोलन का अपने रूपरेखा तय करेंगे। लेकिन प्रारंभिक में यही रहेगा कि ज्ञापन देंगे, ज्ञापन में अधिक से अधिक संख्या में लोग बाग भाग लें। देखो, अध्यक्ष या कोई भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, सारे लोग बाग जुड़ेंगे। कुछ ज्यादा नहीं तो मैं कहूँ आधा घंटा एसडीएम कोर्ट के सामने समय दे देंगे ना, तो उसी दिन मान लिया जाएगा कि हाँ, स्वर्ण समाज में एक आक्रोश है और ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है। तो ये अपनी, अगर मेरी प्लानिंग की बात है, अगर आप लोगों का सबका विश्वास है तो अपने काम करेंगे। अगर नहीं है तो मैं तो लाइन में पीछे हटके भी काम करने वाला, ऐसे कोई अपने को अभिलाषा नहीं है कि मैं कोई अध्यक्ष पद पे ही काम करूं कि नहीं करूं। जैसे भी आप समझोगे मैं उस हिसाब से काम करने के लिए सहमत हूं, लेकिन अपने को ये करना चाहिए। लेकिन लड़के एक दूसरे को निकाल दें, कर दें, भावनाओं का सम्मान करें। तीसरा, लड़ाई का जो मुख्य कारण मेरे को जो पता लगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, नहीं रहेगा, क्योंकि अपने सारे अनाज चाहे कुछ भी हो, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ज्ञानी हमारे सबसे ज्यादा है, ये अपने मानते हैं इस चीज को। अब मानते जाओ, ज्ञानियों का कोई ऐसे पूछने वाली है ही नहीं। सिर जब गिने जाते तो ज्ञानियों कौन पूछता है अपने। तो ये मेरा तो एक ये आपसे अनुरोध है, विचार है, आपसे सहमति लेने का यही प्रयास है। इसमें अगर अपने सहमत हैं तो अपने आगे बढ़ के काम करते हैं। मेरी तो ये रूपरेखा की बात है। समाज के अध्यक्षों को बुलाएं तो अध्यक्षों की बजाय सभी समाजों का प्रतिनिधित्व करें। अपने जो एक्टिव लोग हैं ना, उनको रखें। अब इस कई समाज में ऐसा है जिसका अध्यक्ष तो बड़े बैठे है और बे ऐसा है खुद का समाज वाला ही कोई काम नहीं, कोई भाई प्रतिनिधित्व तो सबका रखे। हाँ, प्रतिनिधित्व सबका रखना पड़ेगा, और विशेष रूप से 5 का तो रखना ही पड़ेगा अपने को। कह रहे हैं कि अपने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़े और संख्या बल हमारे पास हो, तो पहली शुरुआत हमें ज्ञापन से करें। माना अच्छी बात है, लागे कि एक शुरुआत हो रही है, क्योंकि देखो मैं तो सीधो बम फेंकने की बात करा, मिगाड़ करने की बात करनी स्टार्टिंग कर रहे हैं कि आप एक सरकार ने ललकारा ज्ञापन दे के आप जाग जाओ, आप सोचो। तो आप लोग करा कि आप इतना जगह लोग बैठे आज अभी एक ड्यूटी बना लो कि 16 तारीख को हर आदमी को जो अपने यहाँ नंबर है 16 आदमी बहुत बढ़िया है। मेरा नंबर भी अगर तार्किक नहीं यानी तो थे लोग मैंने भी फोन करूंगा कि 16 तारीख। अगर सोचो कि मेरा इतना लोगों का फोन नंबर है और मैं मैंने इतना फोन करा तो मेरा जाना जरूरी हो गया। तो आ कंडीशन आप ऐसी करनी है कि अपने सारा का नंबर है तो लगभग अपन है कि जिका जनरल लोग जुड़ रहे हैं और बाकी जिका इन यूजीसी के विरोध में जो भी समाज है आप उसको फोन करो और उनको 16 तारीख को एसडीएम का स्थान बता दो। आज ये फाइनल करो। समय आप बताओ, स्थान तो एसडीएम वाला है, समय आप बताओ, समय किसी बजे रखेंगे? 11:15 से 11:30। मतलब सभी लोग की उपस्थिति रहे, ऐसा नहीं कि दुकान खोली है अभी है। नाम कौन ले तो मारो जो का मंच सीन पे बैठे या सारा लोग जो आप बैठे आप एक ही सवाल करिएगा, आप उठाया क्या मियाँ? इस सत्ता ने कुछ गलत किया है, चाहे सत्ता किसी की हो, हम उस सत्ता के विरोध में आए। अगर इसके विरोध में आके इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो किसके खिलाफ बोलेंगे? हमारा निवेदन वही है कि अठे आप आज को भी कोई गलत करियो आप अभी को विरोध है, बात किसी सत्ता है किसी लेनो भी कोई जनो जनो चाहे कटे भी है। मेरा निवेदन इतना ही है कि मैं कोई इन इन्वॉल्व ना करो, आप पार्टी जो गलत करे भी विरोध करो, चाहे सत्ता की बात अपना ये है। तो अपने उस संगठन से कोई एफिलिएशन नहीं रखेंगे, अपने नाम सूरतगढ़ समता आंदोलन रहेगा, वो सूरतगढ़ का ही है। अपने
अपने को विरोध व्यक्त करना है, ठीक है ना। और बाद में किसी प्रकार से अपने को आगे कोई बात पहुंचानी तो अपने आजकल लेटरबाजी ये सब व्हाट्सएप और अपने इंटरनेट किसी भी मंत्री को किसी को भी भिजवाया जा सकता है। ज्ञापन अपने आप में कहीं से जाएगा ना, वो सरकार तक जाता है। तो ये नहीं रहेगा, अपने उससे एफिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी। जो बात थी ना उस दिन की, अपने उससे एफिलेशन नहीं रखेंगे, लेकिन नाम में कोई अब समता के समानता कर ले, इक्वलिटी कर ले, एक बात है कि इसमें उसमें अपने आदमी से विरोध है, न कि किसी संगठन के नाम से, ठीक है जी। इनमें भी मैं यूजीसी को विरोध, मेरा निवेदन वही है कि अगर आप यूजीसी को विरोध करना है तो मैं तो कोई यूजीसी के विरोध संघर्ष समिति बनाओ, मैं नाम ही वही दो भी। अब पहले अटेम्प्ट में आप लोग लेटर पेड भी ठाल आ जाए भी क्या में लेटर पेड क्या में है भी, यूजीसी ने इंक्लूड करके वो टाइटल बनाओ संघर्ष समिति को, जो भी है ना यूजीसी अगर आप समता के अंदर फिर वह समता आगे चाहे सुरतगढ़ समता है चाहे किसी समता है, अपनो उद्देश्य सबको यूजीसी है ना, आपने लेटर पेड पे यूजीसी टाइटल हो भी यूजीसी विरोध संघर्ष समिति सुरतगढ़, क्या दिक्कत है। मेरा एक व्यक्तिगत ओपिनियन है भी आपनो फोकस यूजीसी पर है भी। अब आपका जो सर्वसम्मति है वो निर्णय, इसका उद्देश्य जो है वो बहुमुखी उद्देश्य है। आप जो कह रहे हो ना यूजीसी अकेला यूजीसी नहीं है, इसका उद्देश्य बहुमुखी उद्देश्य है। ये तो समानता का मतलब है आरक्षण की समानता, आरक्षण का समापन। पूरा सम्मान है, लेकिन आपका आना बैठा है आगो एक मत है कि आपका यूजीसी एक्ट का विरोध तक बढ़िया बात, आपका जाना आगे जातिगत आरक्षण की समाप्ति तक, सही बात है। तब इसका नाम अपने को अगर यूजीसी रख देंगे तो मान लो 19 तारीख को सरकार इसको रोल बैक कर देती है, तो फिर ये अपनी उसको आगे बढ़ाने का नहीं कि खोने के लिए तो दास्ता की जंजीरें हैं, तो ये आरक्षण ने खोनो है और टाबरा का भविष्य ने पानो है। तो की करो, चाहे थोड़ो करो चाहे बोड़ो करो, एक व्यवस्थित तरीके में करो। अब यहाँ ग्रुप में रोड़ा मचाए हम क्यों वार्ड वाइज कमेटी बना लो, मेरे वार्ड को मैं कर लूँ, दूसरे वार्ड को जिका भी खुद आप आगे आवे पर हर आज जनगणना होने ला रही है तो ओबीसी की होने ला रही है, जनगणना हुई तो SC ST की हुई, कभी सामान्य की हुई के हर वार्ड का हर एक घर तक पहुंचा, पीला चावल दिया वहां, चाहे बने फोन पर कांटेक्ट करके बुला लिया, एक जाजम पर इकट्ठा करा और की संख्या होगी ना तो ही गिनती होती है। 17 आदमी जाके करांगा तो खुद ही में भाई संख्या बल जरूरी है। और हर सामान्य ले गया हो, अब करणीदान जी राय दी भाई पर्चा देवा लोगों जागरूक तो करा। आज भी चलो भाई पहला वाली परिपाटी ले लिया भाई, राजपूत जी का आप है, क्षत्रिय पीछे राय देनिया ब्राह्मणा जी की फंड की व्यवस्था करती है, बाणिया कर देगा पी तरीकों में जहाँ भाई कोई तो तरीको बनाओ। अब खाली ग्रुप के हम बहस करें क्या फायदा है। अब सूरतगढ़ समता आंदोलन समिति के तत्वाधान में ब्राह्मण धर्मशाला में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें यूजीसी एक्ट के विरुद्ध जो सामान्य वर्ग में रोष है उसके लिए एसडीएम कोर्ट में दिनांक 16 मार्च को प्रातः 11 बजे एक ज्ञापन दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उससे संबंध में मीटिंग थी। जो भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति इसमें अपना सहयोग देंगे हम उनका आभार व्यक्त करेंगे, वो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और सरकार के इस काले कानून को समाप्त करने में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। यूजीसी एक्ट के विरोध के अंदर सामान्य वर्ग से जुड़ी सभी जातियों ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, अरोड़ा आदि के साथ संपर्क किया जाएगा और इस ज्ञापन कार्यक्रम को अधिकाधिक सफल बनाने के लिए कल से वार्ड टोलियां बनाई जाएगी और प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या के अंदर एसडीएम कोर्ट पर पहुंच के लोग इसका विरोध करेंगे। धन्यवाद।